पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किसी एक बहरान से नहीं बल्कि बैक वक्त कई महाजों पर बहुत से मसाइल से दो चार है। कांग्रेचुलेशन। वाह भाई वाह। को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1 बिलियन को तरस रहा है। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की पैदावारी मईशत का पोस्टमार्टम है। $1 बिलियन। भिखारियों तरह जब नवाशी साहब कहते हैं कि मुल्क उड़ान भर रहा है, फिर अंदर से हुकूमत की आवाजें आती हैं कि पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल है। अब बिल आखिर असलियत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तानी रोटी मांग रहे हैं और जनरल मुनीर भूखे लोगों को जेट दिखा रहा है। यही तो कयामत है। किसान इत्तेहाद के सदर का ये शिकवा है कि हुकूमत ने गंदुम 2100 रुपए में खरीदी और अब वही गंदुम 4700 रुपए में फरोख्त हो रही है। जरा सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, खुदारा जल्दी फैसले करें। जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है उसको बचा लें, उसको निकाल दें वेंटिलेटर से। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। इसके साथ साथ इंडस्ट्री की जो तबाही है इसका बराह रास्त नतीजा बेरोजगारी में इजाफे की सूरत में निकलता है, जिसकी पेशगोई आलमी इदारे भी कर चुके हैं। रोटी और चावल के लाले पड़ने शुरू हो गए। ये क्या? हमारी बाल्टी देखिए हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। कर्ज का दलदल गहराता जा रहा है, लेकिन जनरल कह रहा है कि प्लेन बेचकर कर्ज चुका देगा। वो बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 बरसों में 150 से ज्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जबकि एक सनती यूनिट लगाने में 3 नस्लें लग जाती हैं। और में मुर्दा जानवरों का गोश्त की दुकानों और होटलों पर खिलाने का इंकशाफ हुआ है और लोगों को मुर्दा जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है। मुर्दा जानवरों से मुराद है यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियों की बात भी हो रही है, गधों से बात आगे बढ़ गई है। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में है। अल्लाह तौबा। किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। कि एक तरफ आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल वो वेंटिलेटर पे है, दूसरी तरफ से इस मुल्क की पूरी ज़राअत वेंटिलेटर पे है। 2 सालों में 2200 अरब रुपए का काश्तकार को नुकसान हुआ, लेकिन आज वो गंदम 4700 में बिक रही है। हुकूमत कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथ। आज पाकिस्तान की पूरी रियासत मुकम्मल तौर पर सियासी, नजरियाती और माशी इंतशार का शिकार है। अब जरा थोड़ा सा इंटरनेशनल साइड पर भी चलते हैं। चलो भाई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर और तासुब का नया बाब। क्या बोला? नया बाब। ये क्या है? पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पे दाखिला लेने वाले तलबा की अक्सरियत मुसलमान थी। Not bad. मोदी की अमीर शाह से क्या अटैक कर लो, आजाद कश्मीर ले लो, हमारी एक ही साथ ये टेंशन खत्म कर। वाह भाई वाह। हमने तो मकबूजा कश्मीर को आजाद करना था, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान ही मकबूजा है। आज के भारत में मैरिज कानून और आइन सब मजहबी इंतहा पसंदी के ताबे कर दिए गए हैं। मतलब माँ। हाँ भाई हाँ। मोदी ने शहरत के ऊपर हाथ डाला है। अच्छा। वो शहरत को काटना चाहता है। इससे पहले कि वो शहरत को काटे हम उसके हाथ काट दे, उसके हाथ तोड़ दे, पाकिस्तान को चुप कर बे कुत्ते। कश्मीर से रिलेटेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बढ़िया सी ट्रीटी हुई थी, जहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे कंट्री के साथ मिलकर डिसीजन ये लिया गया था कि ये हमारा बायलैटरल मामला है। भैया टीवी का मरीज मोहम्मद अली जिन्ना खुद तो मर गया, लेकिन हमारे जीव को एक नासूर छोड़ के चला गया। उस नासूर का नाम तो मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ गए होंगे, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बता देता हूँ। उस नासूर का नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी जहरीली नागिनें हैं कि एक का फन कुचलो तो दूसरी फन लेके खड़ी रहती है, दूसरी का फन कुचलो तीसरी लेके खड़ी रहती है। इन पाकिस्तानी नागिनों से हिंदुस्तानी सपेरे निपट के थक गए, लेकिन ये नागिनें फिर थोड़ी देर बाद मुंह लेके खड़ी हो जाती है। इतनी बार बेइज्जत और जलील होते हैं, लेकिन नागिन तो नागिन रह गई है, फिर अपना फन ले जाती है, फिर हिंदुस्तान को फुकारने लग जाती है। और ऐसी ही एक सुपरहिट नागिन का नाम है फिजा खलीफा। इसको पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। वो कल मरते आज मर जाए, आज मरते अभी मर जाए, लेकिन इसको फिक्र किसकी है? हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के कश्मीर की। इसके कश्मीर में लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, वो एक दूसरे को रोटी के लिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कट रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं,
लेकिन इसको फिक्र किसकी करनी है? हिंदुस्तान की। और जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है, उसको लेकर भी इसके पेट में दर्द हो गया है। भाई ये डॉक्टर है लेकिन रहती हमेशा मरीज है। इसको भारत फोबिया हो गया है, हिंदू फोबिया हो गया है। बंदी हिंदुओं का नाम लेने से पहले सीधा ही इंतहा पसंद जोड़ती है हमेशा। इसके आज तक का रिकॉर्ड है इसका। क्या पूरे पाकिस्तानियों को जब भी कोई हिंदुओं को टारगेट करके कुछ बोलते हैं, कोई अच्छी बुरी जो भी बात बोलनी होती है, हिंदू के साथ इंतहा पसंद गिफ्ट में देते हैं भाई साहब ये। जबकि हम इस आसमानी कौम को कितनी इज्जत देते हैं भाई, कितनी इज्जत। आसमानी कौम बोलते हैं इसको, लेकिन ये हिंदुओं के साथ इतना भेदभाव क्यों भाई? खैर सबसे पहले तो इसके पेट में जो मरोड़े उठी है, सबसे पहले वो मरोड़े सुनते हैं। चलो भाई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती जबर और तासुब का नया बाब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वहां पे दाखिला लेने वाले तलबा की अक्सरियत मुसलमान थी। दाखिला लेने वाले नहीं, रिजर्वेशन लेने वाले। ये मोदी फाशिज्म की वाज़ेह मिसाल है कि आज के भारत में मैरिज कानून और आइन सब मजहबी इंतहा पसंदी के ताबे कर दिए गए हैं। फिजा खलीफा ये तो हम भी कहते हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी है। तुम हमेशा एवं हिंदुओं को हिंदू इंतहा पसंद बोलती रहती हो। मजहबी इंतहा पसंदी होती है, मजहबी इंतहा पसंदी, और ये पूरी दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो। आगे चलते हैं। क्या होता फिजा असली इंतहा पसंदी? मजहबी। राइट। ये वो इदारा था जहां पे दाखिले पूरे भारत में नाफिज जो मरकजी मुकाबले के इम्तिहान है उसके जरिए हुए थे। 50 में से 42 मुस्लिम तलबा कामयाब हो गए और ये इस बात का सबूत भी था कि कश्मीरी नौजवान तमाम तर सियासी दबाव और समाजी रुकावटों के बावजूद तालीमी मैदान में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारी बातें सुनेगा ना तो वो हंसेगा तुम पे। क्यों? बोला ये औरत पगला गई है पूरी तरीके से। और नहीं तो क्या, एग्जाम देके उन्होंने सीटें नहीं जीती थी, रिजर्वेशन मिला था उनको जम्मू कश्मीर के होने के नाते। तब हिंदुओं को बुरा लगा था, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि मंदिर में जितना भी डोनेशन जाता है हिंदुओं के लिए जाता है, और वहाँ 50 में से अगर 42 मुसलमान के बच्चे होंगे तो फिर मतलब क्या है? और ये बात एकदम जायज है, मैं इसके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो गोली खाओ, और गोली खाने से काम नहीं चलता तो पाकिस्तान में वैसे भी सूखे नशे बहुत मिलते हैं। एल्कोहल तो तुम लोग पीते नहीं हो, वो तो हराम है, लेकिन सूखे नशे सारे करते हो। तो नशे करो और सो जाओ, और जब कोई चीज का पता ना हो ना तो मत बोला करो, ऊल जुलूल अपनी आवाम को पागल मत बनाया करो। मगर यही कामयाबी हिंदुत्व ज़हनियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन गई। चुनाचे शोर मचाया गया, नारे लगे, कॉलेज के दरवाजे पर हुजूम इकट्ठा हुआ और ये सवाल उछाला गया कि मुसलमान यहाँ आए कैसे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ आए कैसे। अब जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, पाकिस्तान में जो है, जो बांग्लादेश में, सारे कन्वर्टेड है। और जो कन्वर्ट होके तुर्की से, उज्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए, वो तुम लोगों को कन्वर्ट करके गए और आज तुम कन्वर्टेड होके घूम रहे हो। और अगर तुम लोग अपने कागज ढूंढने निकलोगे तो तुम्हारा बाप किशन लाल ही निकलेगा। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे मुसलमानों को कागज मिल गए, उनको तो पता है। और तुम्हारा जिन्ना खुद कन्वर्टेड था, उसका दादा हिंदू था। तो फिजा खलीफा अपने पूर्वजों के बारे में गलत नहीं बोलते, हम तुम्हारे फोर फादर है। और तुम कन्वर्ट होके ना तो मुसलमान रहे ना हिंदू रह पाए। सऊदी अरब वाले तुमको दोयम दर्जे का मुसलमान मानते हैं। बताओ काय के मुसलमान हो तुम? हिंदू इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद। सुन रहे हैं आप? हिंदू इंतहा पसंद। हिंदुओं के साथ इंतहा पसंद गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट है फिजा की तरफ से। वैसे एक बात बोलना चाहूंगा, फिजा खलीफा अगर हिंदू इंतहा पसंद होता ना तो आज हिंदुस्तान के 3 टुकड़े तो नहीं होते, कम से कम टुकड़े करने वालों के टुकड़े होते अगर हिंदू इंतहा पसंद होता तो। हिंदू से ज्यादा सहनशील और धैर्यवान पूरे संसार में कोई कौम नहीं है। धर्म के नाम पे बंटवारा होने के बावजूद भी आज भी हम सेकुलर बने बैठे हैं। होगा कोई हमसे ज्यादा बेवकूफ? हमने हमारी दोनों बाजुएं कटवा ली, फिर भी हम सेकुलर बन के बैठे हुए। गिरोहों का ये दावा कि चूंकि इदारा मंदिर के चंदे से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे सिर्फ हिंदू तलबा का ही हक बनता है। और नहीं तो क्या, खुद भारत के सेक्युलर आइन पर एक कलंक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हारे को कि तुम कैसे कलंक हो। इन पाकिस्तानी कौम को जो अपने आप को दुनिया की सबसे अफजल कौम कहती है, और इनका जो पाकिस्तानी मुल्क फिजा खलीफा जो हमारे हिंदुस्तान के मेट्रो के बीच में घुस रही है, कीड़े निकाल रही है। खैर निकाल, लेकिन तुझे पता है तेरे मुल्क के अंदर तेरे ही लोग तुमको ही कुत्ते बिल्ली खिला रहे हैं, वो भी मरी हुई सड़ा हुआ मांस तुमको खिला रहे। पहले तुमको जो तुम्हारे मजहब के हिसाब से हराम है गधा वो खिलाया गया, अब इनको कुत्ते बिल्ली खिलाए जा रहे हैं। और इनसे वो तो कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन इनको कंट्रोल करना है हिंदुस्तान में। हद हो गई फिजा खलीफा। देखो तुम्हारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और में मुर्दा जानवरों का गोश्त की दुकानों और होटलों पर खिलाने का इंकशाफ हुआ है और लोगों को मुर्दा जानवरों का गोश्त खिलाया जा रहा है। मुर्दा जानवरों से मुराद है यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियों की बात भी हो रही है, गधों से बात आगे बढ़ गई है। बात हुआ कुछ ऐसे कि लाहौर का एक इलाका है ग्रीन टाउन, वहाँ पर शहरियों ने सिर्फ एक चीज़ नोटिस की क्योंकि उनके पालतू जानवर जो थे वो गायब हो रहे थे। फिर कुछ मोहल्लेदारों ने मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता ये चला कि शाहिद नामी एक खाकरोब है जो फजर के टाइम मतलब दिन के टाइम आता है सफाई करने और वहाँ पर घर के पालतू कुत्तों को और बिल्लियों को खाना देता है जिसमें जहर मिला हुआ होता है।
जाता है और जब वो मर जाते हैं उसके बाद फिर उनको ला के काट के दुकानों पर सेल किया जाता है उनके गोश्त को। और ना सिर्फ ये पालतू जानवरों के साथ किया जा रहा है बल्कि जो कचरा कुंडियों में जानवर मरे हुए होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स स्ट्रे कैट्स होती हैं, उनको जहर दे के पहले मारा जाता है, फिर वो जहर वाला गोश्त काट के फिर आगे दुकानों में बेचा जाता है। यानी कि ये बाकायदा तौर पे पूरी एक सप्लाई चेन है जो ये काम कर रही है। अब ये देखना होगा इस शख्स इंडिविजुअली काम कर रहा है या इसके साथ और लोग भी हैं। कहा यह जा रहा है जी पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर से। बाबर ये बताइएगा कि ये सबसे पहले ये शक कैसे हुआ कि ये जो गोश्त खिलाया जा रहा है ये मुर्दार जानवरों का है और पालतू जानवरों का है। ज़ाहिर सीसीटीवी फुटेज इस शक की बुनियाद पर ही देखी गई होगी। तभी मैं कहूँ ये पाकिस्तानी इतनी बहकी और ऐसी अजीबोगरीब बातें क्यों करते हैं। अबे मरे हुए कुत्ते बिल्ली खाओगे, गधे घोड़े खाओगे, घोड़े खच्चर खाओगे तो बुद्धि तो तुम्हारी रहेगी नहीं ना। और ऊपर से तुम लोग कजन मेरिज खिला हो, तुम पूरी दुनिया के लिए एक नायाब अजूबा बन चुके हो। मैं तो कहता हूँ नासा वालों को कि आपको पाकिस्तान में जाके रिसर्च करनी चाहिए कि ये कौम पतन के रास्ते पे कैसे चली गई। 8-10 सैटेलाइट आसमान में ही टांग देने चाहिए और 24 घंटे इन पे नजर होनी चाहिए कि कर क्या रही है। इस कौम में ऐसी क्या खासियत है गिरे हुए और गलीज काम करने के बाद भी खुश रह लेती है। तो डॉक्टर फिजा खलीफा हमारे हिंदुस्तान के कीड़े निकालना बंद कीजिए, अपने पाकिस्तान को संभालिए, आप अपने पाकिस्तान मुल्क की बेहतरी के बारे में बात कीजिए। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारे आपको पहनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको मतलब आपके पाकिस्तान को। खैर ये पाकिस्तानी अफजल कौम है, ये कभी सुधरने वाली है नहीं। क्या पता आप लोगों के कमेंट से सुधर जाए। तो आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों को बढ़िया तरीके से पहलते हुए जाना। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।